चलो देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या किया, हम अल्काइल हैलाइड ले रहे थे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है एंड मैंने कहा कि अगर मैं उसको KOH अल्कोहलिक से रेट कराता हूं, KOH अल्कोहलिक क्या होता है, KOH प्लस एल्कोहल। ठीक है, तो हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। हैलोजन किस कार्बन से लगा है, इसको हम बोलेंगे अल्फा। उसके साथ वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, तो हमने क्या करना है, अल्फा से हैलोजन को बाहर निकालना है और बीटा से हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, और अल्फा बीटा के बीच क्या कर देना है, डबल बॉन्ड बना देना है। तो बेसिकली प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 गुड आउट, प्लस बाय प्रोडक्ट्स इसके बनते हैं KX एंड वाटर। एंड इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी का मतलब रिमूवल, किस किस को हम रिमूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन और हैलोजन। एक हाइड्रोजन है अपने पास और एक क्या है, हैलोजन। गुड आउट, क्लियर या नहीं। अब इसी रिएक्शन में मान लो हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड होता, इसको मैं KOH अल्कोहलिक से रेट करा दूं, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। क्या प्रोडक्ट बनेगा अगर हम इस कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं विद KOH अल्कोहलिक। देखो बेसिकली अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो मैंने कहा था कि अगर ब्रैकेट में CH2 के अलावा कोई भी ग्रुप है तो उसको उसके पहले वाले एटम से जोड़ दो, लेकिन इससे पहले कोई भी एटम नहीं है तो मुझे इस CH2 को किससे जोड़ना पड़ेगा, कार्बन से। कितनी बार जोड़ना है, 3 बार। क्यों महक, समझ आ रहा है, हाँ क्या समझ आ रहा है, अच्छा बना चुके हो, फिर तो कमाल कर दिया। आज 4 भी क्यों नहीं आई। इस CH के साथ क्या लगा होगा, एक क्लोरीन, और यहाँ क्या लगा होगा, तो ये स्ट्रक्चर है एंड इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, तो बेसिकली यहां से हैलोजन बाहर जा रहा है, हैलोजन कार्बन अल्फा और उसका साथ वाला कार्बन बीटा, लेकिन यहां पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, यहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन सिर्फ कहां से बाहर जा सकता है, यहां से। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, एज इट इज पड़ा है, यहां पे CH डबल बॉन्ड, तो अपने को एक एल्कीन मिल चुका है एंड बाय प्रोडक्ट्स में KCl पुट आउट। क्लियर या नहीं, समीर कुछ समझ आया, ऑनलाइन आईडी भेज लें, चला लें कि अब तक ही आई जाए। किसने आना है वैसे ऑनलाइन, ओहो इसने आना है, साहिल। अबे तुम्हारा मैसेज आया था,
चारवी आज आए कि नहीं? अच्छा, टीवी की आवाज बंद कर रखा है, आवाज को बोलो। चारवी तो तुम सीरत को फोन कर देती, सीरत आते हुए ले आते, है ना सीरत? तो क्या हो गया, 12 बजे के बाद आके केमिस्ट्री पढ़ती पहले यहाँ बैठ के, एंड फिर अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूँ KOH अल्कोहलिक के साथ, क्या मिलेगा बताओ? देखो अभी तक हमने ये लास्ट रिएक्शन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। चारवी साहिल, KOH अल्कोहलिक से जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हेलोजन बाहर जाता है। हेलोजन जिस कार्बन से लगा है उसको हम अल्फा बोलते हैं, उसके पड़ोसी कार्बन को हम क्या बोलते हैं? बीटा। बीटा से हाइड्रोजन बाहर जाता है एंड अपने को क्या मिल जाता है? एक एल्कीन। कोई दिक्कत? इस रिएक्शन में क्या मिल सकता है बताओ? देखो हेलोजन इस कार्बन से लगा है, यह हेलोजन है, जिस कार्बन से हेलोजन लगा है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा। उसके साथ वाले कार्बन क्या हैं? बीटा। ठीक है, अब यहां पे भी हाइड्रोजन है और यहां पे भी, तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं? दो पॉसिबिलिटीज। ऋषिता पहले तो यहां पे डबल बॉन्ड आ सकता है, पॉसिबिलिटी नंबर 1। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है? यही दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है। सेजल, हम एल्कीन्स की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते थे? दोनों में से कौन सा स्टेबल एल्कीन है, कुछ आइडिया? तरंगी, कितने अल्फा है ऊपर? सर नीचे वाले में 2। हमने एल्कीन्स की स्टेबिलिटी की थी हाइपर कॉन्जुगेशन में कि डबल बॉन्ड को कर लो सर्कल, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन को हम क्या बोलते थे? अल्फा कार्बन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 6। जबकि यहां पे डबल बॉन्ड ये रहा, इसमें अल्फा कार्बन ये है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते थे वो क्या होता था? ज्यादा स्टेबल। ये हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में किया था जब स्टेबिलिटी वाला कर रहे थे। और ये वाला कम अल्फा हाइड्रोजन है तो ये क्या है? लेस स्टेबल। जो ज्यादा स्टेबल होता है वो अपना प्रोडक्ट कैसा होता है? मेजर, मतलब ज्यादा अमाउंट में बनेगा, अराउंड 70% में ये बनेगा। और ये प्रोडक्ट कैसा होगा? माइनर। माइनर मतलब बनेगा तो सही, लेकिन इसकी अमाउंट कैसी होगी? कम, अराउंड 20 to 30% में बनता है। और इसको हम बोलते हैं सिट्जेफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सिट्जेफ प्रोडक्ट। एंड इसको हम क्या बोलते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट। कोई डाउट? सिट्जेफ प्रोडक्ट हम किसको बोलते हैं? जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होता है। एंड हॉफमैन प्रोडक्ट हम किसको बोलते हैं? जो कम स्टेबल वाला होता है। कोई डाउट? समझ आया या नहीं? अनन्या कोई दिक्कत? कशिश समझ आया? कशिश, हमारे पास एक एल्कीन है 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन या साइक्लोहेक्सेन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, या हम लिख ही लेते हैं, ये लिख लिया सबने? इसके बाद अपने पास है 1 क्लोरो
मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसको हमने रिएक्ट कराया अल्कोहलिक KOH के साथ, तो मुझे प्रोडक्ट बता सकते हो कि क्या बनेगा? 1-क्लोरो 2-मिथाइल साइक्लो देखो साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 कार्बन की रिंग, 1-क्लोरो 2-मिथाइल, कोई डाउट? अब देखो क्लोरीन ने तो यहीं से जाना है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया। अब बीटा कार्बन अपने पास दो हैं, एक ये है और एक ये है, और दोनों पे हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स अवेलेबल है। कोई डाउट? क्लियर? अब मैंने इसको रिएक्ट कराया किसके साथ? KOH अल्कोहलिक के साथ। तो इसमें क्या होगा? देखो दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स आएंगे। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि डबल बॉन्ड यहां बन जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? डबल बॉन्ड यहां बने। अब हमें अल्फा हाइड्रोजन चेक करने पड़ेंगे। डबल बॉन्ड को सर्कल कर लेते हैं, उसके साथ वाला कार्बन अल्फा होता है, तो एक ये अल्फा होगा और एक ये अल्फा होगा। यहाँ पे 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, तो एक ही हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे 2 ही बॉन्ड बने हैं, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं? अभी भी 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ओवरऑल 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, जबकि यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 4 कैसे है? 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, तो कितने हो गए? अरे ये भी तो है 3। कितने हैं टोटल? 7। तो ये वाला प्रोडक्ट कैसा होगा? मेजर। एंड ये वाला प्रोडक्ट कैसा होगा? मुझे इसका नाम बताओगे जो मेजर प्रोडक्ट है IUPAC ने? सेजल? 2-मिथाइल पता नहीं तो क्या नाम होगा? नहीं भूल गए? 1 या 2 में तो दक्ष, समीर, अनन्या। 1-मिथाइल 2-मिथाइल 1-2 या 3-4 करना है? नहीं, हाँ वही 2। निशिता 2 लग रहा है ना? 1, हाँ वही 1 2 नहीं 1, क्योंकि नंबरिंग यहां से शुरू कर दो ना। मिथाइल डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाएगा, दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है ना? तो 1-मिथाइल साइक्लो हेक्स 1E। कोई डाउट? कितना आसान सा रहा है ना? चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। इससे भी ऊपर? क्या हुआ सीजन? नहीं समझ आ रहा? आ रहा है ना? अल्फा कार्बन समझ आया? अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होते हैं वो काउंट करने होते हैं। इस पे कितने हाइड्रोजन है? 2। इस पे कितने हैं? 2।
डबल बॉन्ड के साथ वाले सारे कार्बन, ये भी तो डबल बॉन्ड के साथ ही लगा है, इस पे कितने हाइड्रोजन हैं, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए 7। तो 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते थे, हाइपर कॉन्जुगेशन में कराया था ये, और मैंने ये बताया था जितने ज्यादा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी। चारवी कोई डाउट लिख लिया सबने? साहिल, रोहन, आज रोहन नहीं लगा रहा? हाँ साहिल, यहीं पे हो? ठीक है, मुझे लगा तुम लोग शिफ्ट में लगाते हो ना कहीं क्लासेस की। श्रुति कह रही थी एक दिन, कहने दें, चलो ठीक, खुश हो जाएगी, ठीक। प्रोडक्ट्स, अरे वो तो वैसे लिखने का तरीका है, कोई चक्कर नहीं। केवल एल्कोहलिक है तो एल्कोहल ही ना, बीच में लगेगा। नहीं, मुझे तो मेजर प्रोडक्ट बताओ ना, मैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। सीरत, करो करो, ट्राई करो। कहाँ लगेगा डबल बॉन्ड? ड्राइंग तो अच्छी है वैसे तुम, पता क्या है, ड्राइंग में करियर अच्छा बना सकते हो। स्वीट ड्राइंग, तभी तो कह रहा ना केमिस्ट्री में सही नहीं है, लेकिन ड्राइंग में अच्छा है। ड्राइंग में केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ड्राइंग अच्छी नहीं है, उसमें क्या है, ऐसी लाइनें वगैरह मारते रहो, है ना। यहाँ पे देखो कितना अच्छा कार्टून बना है, तब से वही देख रहा हूँ, उधर देखो थोड़ा। तुम आगे आ जाओ अबे। देखो ये अल्फा कार्बन है, बीटा एक तो ये है, एक ये है, और दोनों भी हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली। अब हमें कशिश बताएगी कि मेजर कौन सा है एंड माइनर कौन सा है। बताओ भाई, उधर वाला मेजर है, मेजर है क्योंकि इस पर अल्फा हाइड्रोजन कम है, ज्यादा है। फर्स्ट वाला मेजर है या सेकंड वाला मेजर है? सेकंड वाला। तरनवीर, सीरत, एक्सेप्शन तो नहीं है, फर्स्ट या सेकंड? ज्यादा स्टेबल कौन है बेसिकली? नहीं, सेकंड। अनन्या, क्या नहीं समझ आ रहा? क्या नहीं समझ आया अनन्या? दक्ष, हाँ हाँ भाई, सीरत, फर्स्ट या सेकंड? तरनवीर, बस लग रहा है ये नहीं पता।
रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और हमने कहा था हाइपर कॉन्जुगेशन से ऊपर क्या आती है, रेजोनेंस। वो क्यों भूल जाते हो चीजें? इसमें पांचवा केस करेगा ना, चलिए चार तो बहुत लगेगा। ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड वाला केस लगेगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो ये क्या होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्फा, ये सीबीएसई में कभी नहीं आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, नेवर इन सीबीएसई। सीबीएसई में सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन वाला ही आएगा, ठीक है, नेवर इन सीबीएसई। लेकिन मेंस में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, इवन नीट में भी। कोई डाउट? क्लियर? कितना आसान सा था देखो। अच्छा, तुम केओएच अल्कोहलिक की जगह कुछ और बेसिस भी यूज कर सकते हो, उसका लिस्ट लिख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ KOH alcoholic we can use other bases also, like alkoxide ion, OR minus, इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, जैसे C2H5O माइनस Na प्लस, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। और तुम क्या यूज कर सकते हो? OR को एल्कोक्साइड बोलते हैं। और तुम इसके अंदर यूज कर सकते हो सोडामाइड NaNH2, अमाइड आयंस, या फिर सोडामाइड NaNH2, सोडा अमाइड, ठीक है। या फिर तुम यूज कर सकते हो टर्शियरी बिटॉक्साइड आयंस, TbO माइनस, इसको हम ऐसे बनाते हैं बेसिकली, टर्शियरी, जो ऐसे लग रहा है ना जैसे, इसमें क्या इमेजिनेशन दे सकते हैं? हाँ, क्या कह रहा है, मरता हुआ आदमी? इमेजिनेशन तो किसी भी तरीके से की जा सकती है। इसको बिल्ली भी कह सकते हो। ये देखो, ये बिल्ली का मुंह, ये वाला हिस्सा, ये पैर हो गए। लिख लिया सबने? सर वो सारे वही करेंगे कि वो अपाहिज नहीं है एक्चुअली, उसके दो नाखून, दो हाथ काटने पड़े ना, वो नाखून वो हो गए थे, जख्मी हो गए थे। लिख लिया? आसान है। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, सोडामाइड इसका नाम है, NaNH2 कॉमन नेम क्या है? सोडा होता है सोडियम, सोडा पोटैश बोलते तो हैं। नहीं नहीं बोलते, नहीं याद ये सब नाम। सोडा मतलब सोडियम, पोटैश मतलब पोटेशियम, हाँ, टी सुपर से। करें आगे? क्या हो गया समीर, आज तुम बड़ी बातें कर रहे हो। कुछ तो हुआ है, या तो तुम्हें मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी समझ आ गई है आज।
ठीक, आगे करते हैं। इसकी ऐसी एक्सेप्शंस और भी बहुत सारी मिल जाएंगी, मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी करा देता हूँ कुछ, लेकिन पहले हम थोड़ा सा रिएक्शंस को आगे कंप्लीट कर लें, या कुछ क्वेश्चंस करने हैं पहले? क्वेश्चंस नहीं, कल तो इनकी फिजिक्स की होती है ना शाम को, तो कल कोई क्लास नहीं। आज इनकी फिजिक्स की नहीं होती। फ्राइडे को मैं वैसे ही बिजी हो गया हूँ शाम को, तो फ्राइडे में क्लासेस नहीं ले पाऊंगा। पहले मैं फ्राइडे भी ले लेता था, अब सिर्फ मंडे ले सकता हूँ शाम के टाइम। नहीं है? क्यों? आज क्या है? अरे फिर आज 7 बजे तक क्लास होगी भाई। बस 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 बस, ना 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 ना, कुछ नहीं। चले जाना, कोई चक्कर नहीं। कोई क्लास नहीं है आज। 5 बजे तक क्लास होगी, 5 बजे तक बोल गया। यही है वो, यही है बाहर जाती है जो रिएक्शन होता है ना, वो याद कर लो। तो फिर पार्टी हो गया बाद में। हां पक्का, चुपचाप लगा लो क्लास। नहीं इसका प्रोडक्ट बताएं। अरे वो तो OMe मतलब वही अल्कोक्साइड आयन Me होता है, मिथाइल सोडियम मिथॉक्साइड। और ये जो नीचे दे देते हैं ना, ऐसे ये सॉल्वेंट होता है। कई बार वो सॉल्वेंट ऐसे दे देते हैं, पानी की जगह इन्होंने क्या यूज कर लिया है, कोई सॉल्वेंट। प्रोडक्ट बताएं। एक तो ये स्क्रीन पॉज नहीं होती, सबसे बड़ा चक्कर ये है। एक, जब तक तुम क्वेश्चन करोगे तब तक मुझे भी फ्री बैठना पड़ेगा। बताओ 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 प्रोडक्ट। साइड स्क्रीन कर दिया। हाँ साइड विंडो साइड बाय साइड कर दिया। अरे उसमें मिला नहीं। कौन सा? ABCD बी सेवन। अगर फिर भी तो एक ऋषिका नहीं, मैं एक काम करना, 5:30 बजे के बाद ना थोड़ी देर ब्रेक ले लेना, आधा एक घंटा, आधा घंटा। तुम रिकॉर्डिंग देख लेना ऋषिता। लगाई हुई है, लगाई हुई है। अब अरे बढ़िया ना, सिलेबस खत्म होगा जल्दी। संडे को मैं +1 की क्लासेस रख चुका हूँ इस बार। तो देखो इधर, ये बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो डबल बॉन्ड आएगा ही कहाँ पे? एक ही तो जगह बचती है, ऊपर डबल बॉन्ड हाइड्रोजन ही नहीं था। सब्स्टिट्यूशन तो होती ही नहीं है ना यहाँ, ये तो बेस का काम करता है। OMe मैंने अभी कहाँ लिखवाया है? एक बेस की कैटेगरी में लिखवाया या नहीं लिखवाया? तो ये बेस का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? सिर्फ प्रोडक्ट बनाओ, बाकी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है अपने को। लिख रहे थे?
प्रोडक्ट। नहीं, सारे जा सकते हैं। जब अगर तुमने एक्सेस में डाला है KOH अल्कोहलिक तो सारे, अगर एक में डाला तो एक ही जगह डबल बॉन्ड बनेगा। एक्सेस लिखा हुआ है, देखो। इसका आंसर हमें कौन बताएगा? साहिल से पूछ लेते हैं। क्यों साहिल? बी, पता नहीं। बी एक्सेस में मतलब बच्चे जितने भी ब्रोमीन है सब हटाने हैं एंड उनकी जगह डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कैरी आउट। वैसे भी ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि सारे ब्रोमीन हट गए हैं एंड डबल बॉन्ड लगाने है उसकी जगह, तो सारे ब्रोमीन हटाने। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो ऋषिता ही बता सकती है। क्यों ऋषिता? साहिल तुम्हारा आंसर क्या है? ABCD। साहिल, रोहन, चारवी, आंसर वो थोड़ा सा जो आवाज का वो होता है ना, वो गैप है, ठीक है, इसलिए। नहीं नहीं, मेरी आवाज ट्रांसफर होने में थोड़ा टाइम लगता है। सी। हाँ हाँ, बताओ बताओ आंसर बताओ। एक्सेस कशिश, अच्छा वो तुमने बोल दिया वो इतनी नॉलेज कैसे? मैंने कल क्वेश्चन पढ़ा उसे। अच्छा वो एलिमेंट्स के बारे में सब सच है जो कंपाउंड प्रॉपर्टीज लिखी है, मुझे तो पता नहीं ना क्योंकि। हाँ, ये तो कमाल हो गया। हाँ, मैं स्पेशल रखा है संभाल के तो। बताओ भाई। डी। अरे देखो ये वाला ब्रोमीन, ये रहा ब्रोमीन, किससे लगा है? अल्फा से। तो एक बीटा यहाँ पे है, एक बीटा यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, और ये वाला डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल बनेगा क्योंकि पीएच क्या होता है? बेंजीन। पीएच क्या होता है? बेंजीन। अब देखो, अगर मैं पीएच के साथ वाले कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता हूँ तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना। ज्यादा स्टेबल क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में आ जाएगा। रेजोनेंस में कैसे आएगा वो देखो, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ना। देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये बेंजीन के साथ कहां पे आ गया? रेजोनेंस में। अब इस वाले की बात करते हैं। जब ये वाला हेलोजन बाहर जाएगा, ये अल्फा है, उसके लिए भी एक ये बीटा है और एक ऊपर वाला बीटा है। देखो जैसे मैंने बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड लगाया तो ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए? खत्म, क्योंकि एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग रहा है और एक यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब हमें ये वाला डबल बॉन्ड डिसाइड करना है कि ये नीचे वाली तरफ आएगा, मतलब पाई बॉन्ड के पास आएगा, या पाई बॉन्ड से दूर जाएगा। ये वाला पाई बॉन्ड के पास है देखो, और ये वाला पाई बॉन्ड से दूर गया है। पास में ही आएगा, क्यों? क्योंकि पास में आकर ये भी किस में आ जाएगा? रेजोनेंस में। अभी अभी तो कराया था ये वाला केस। बेसिकली अगर डबल बॉन्ड यहां आता है इस तरीके से, ऐसा कंपाउंड बनता है,
तो ये दोनों डबल बॉन्ड आपस में क्या आ जाएंगे, रेजोनेंस में आ जाएंगे ना। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर ऊपर लगाता हूँ फिर तो रेजोनेंस नहीं होगी ना, तो ज्यादा स्टेबिलिटी तो यहाँ लगाने में आ रही है। तो ये कंपाउंड बनेगा जो आंसर डी में दिया गया है, बस उसको ऊपर नीचे कर दिया गया है। एक्सेस समझ आया या नहीं? कितना आसान तो था। एक और अब नीट वाले कराते हैं, नहीं तो फिर सिविल गुस्सा हो जाएगी। करें आगे, लिख लिया? हाँ, इससे आसान है, ऐसा नहीं, मुझसे आसानी है। इतनी देर तुम लोग ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, लेकिन चक्कर वही है ना, स्क्रीन पॉज नहीं होती ना, वहां पर तो मैं ये कह देता हूँ इतनी देर इसका आंसर बताओ, इतनी देर में दूसरा क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ। चलो इसका आंसर बताओ। ये आओ भाई, ये डबल स्क्रीन होती कहाँ से है वैसे? राइट क्लिक कर दिया, अच्छा चलो आगे, अब करो इस क्वेश्चन। हाँ बस बस ऐसे नहीं ऊपर से। हाँ ऐसे। ये भी ठीक है। बताओ भाई। आंसर आया। देखो क्लोरीन ये रहा, ये तो बेस है, बी, बी चेक कर लेते हैं बच्चे। सिर्फ तुमने बी कहा था या डी? डी, बी। ये क्लोरीन है, ये अल्फा, चेक कर लेते हैं। ये बीटा है, ये भी बीटा है, और ये भी क्या है? अब देखो, अगर इस बीटा पे लगाता हूं तो क्लियर है कि अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएंगे बहुत, यहां हाइड्रोजन है नहीं, तो बचता ही ऑप्शन क्या है? ऊपर वाला। तो बेसिकली CH3 को एज इट इज रखना है जो यहां पे रखा गया है, CO2 CH2 CH3, ये वाले ग्रुप को भी मैंने एज इट इज रखा है। डबल बॉन्ड कहां लगाया है? इसके साथ, तो बी। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? COD भूल जाओ ना, जब ऑप्शन ही नहीं है सही, नहीं है डबल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही है, डिहाइड्रोजनेशन हो रही है। दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। दो में ही ऑर्गेनिक में सबसे अच्छी बात ये है, जब तुम ऑर्गेनिक को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, रिएजेंट्स का यूज देख लोगे, तो दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ दो में से एक गेस करना होता है।
कोई डाउट किसी को इसमें? कितना आसान था ना? अरे इससे आसान देखो 19 में आया लेटेस्ट, मैं पुराने क्वेश्चन भी नहीं करा रहा हूँ अभी तो। 21 वाले, हाँ वो इससे आसान होते हैं। मैंने 21 वाले डाउनलोड करना है कहीं से, अब चैप्टर वाइज मिल जाए, अगर मिल जाए ना। पीडीएफ में नहीं होगा ना इसमें? पीडीएफ में वर्जन पड़ा है, मुझे भेजा। वो तो चैप्टर वाइज हो, चैप्टर वाइज नहीं होगा ना, फिर मुझे पीडीएफ भेज देना। एमटीजी का या अरिहंत का डाउनलोड किया है? अच्छा ठीक है, मुझे भेज देना। मैं भूल ही गया था कि सच तुमसे मिल सकती हैं ये चीजें। मैं अपने दोस्त को बोला है कि एक जगह से मुझे कहीं से स्टडी मटेरियल चाहिए, लेकिन उसकी साइट को रोकना इतना आसान नहीं है चीज़ों में। ये लो, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentate टू फॉर्म pent2ene। रिएक्शन तो इसने बता ही दिया है, प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है वो, अब क्या पूछ रहा है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एलिमिनेशन ही तो है जो हम कर रहे हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि कुछ बाहर निकाल रहे हैं ना, तो ये रिएक्शन कैसी है, एलिमिनेशन ही तो है। हम कुछ ऐड तो नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ बाहर निकाल रहे हैं। बीटा एलिमिनेशन follows Fitzgerald rule, dehydrohalogenation reaction, dehydration reaction। वाटर तो निकल नहीं रहा, निकल तो रहा है, कई बच्चे सोचते हैं कि वाटर मिल तो रहा है प्रोडक्ट में, KX प्लस। हमें तो बस आंसर चाहिए ना, ए आंसर आएगा इसका ए, क्योंकि देखो बीटा एलिमिनेशन है, क्योंकि बीटा से हम क्या बाहर निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन। अरे मैंने ऊपर ए पे क्लिक किया था, लेकिन वो क्या हुआ, जो मैंने फ्लो में नहीं, वो स्क्रीन, वो पहले फोटो पड़ी थी, जब मैंने फोटो को मिनिमाइज किया तो वो टिक वहीं रह गया। और तो देखो बीटा से हम हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं या नहीं निकालते? बिल्कुल निकालते हैं, तो बीटा एलिमिनेशन है, सिट्जेव प्रोडक्ट बनता है, मतलब सिट्जेव रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन है, डिहाइड्रेशन नहीं है, डिहाइड्रेशन एल्कोहल्स में पढ़ेंगे अलग से। तो ए बी एंड सी सही है, और डी स्टेटमेंट क्या है, गलत। हाँ नीट में ज्यादा आसान आता है। हाँ हाँ वो तो तुम लोग कर, अरे तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, इस बात की कोई श्योरिटी मैं देता हूँ। इसका आंसर बताएं। ये एक्वस एनएच है हर एक केस में, ठीक है, कहीं कहीं जगह दिख नहीं रहा है वो एक्वस एनएच। ये शुरू की एक्वस और अल्कोहलिक में फर्क होता है क्या? क्या फर्क होता है? एक्वस में क्या होता है, क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, दो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। अरे नहीं नहीं, वो एक ही है, वो बीच में वैसे डिस्प्रिंट है। कशिश एक्वस और अल्कोहलिक में फर्क क्या होगा? क्या कहा तुमने फिगर पहला? सही जवाब दिया, बताओ तो सही जवाब क्या है, रिएक्शन वाइज बता दो क्या जवाब आएगा। एक्वस में सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है ना, एक्स रख के क्या लगता है, OH, और अल्कोहलिक में क्या होता है, एलिमिनेशन, मतलब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। याद रखना, ये मैंने क्या पिछली क्लास में लिखवाया था कि जब हम एक्वस यूज करते हैं तो हेलोजन की जगह क्या आ जाता है, OH, अल्कोहल मिलता है, एंड जब हम अल्कोहलिक यूज करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब एक एल्कीन मिलता है। यहाँ पे एक्वस है तो सब जगह देखो क्या मिल रहा है, अल्कोहल, एक्स रख के क्या लग रहा है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी रिएक्शन सबसे स्लो होगी,
ए तो रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि अलाइल लाइंस पे सब्स्टिट्यूशन करना पॉसिबल नहीं है, तो ए तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना, कई बच्चे सोचेंगे आंसर ए, लेकिन ए तो रिएक्ट ही नहीं करेगा ना, क्योंकि हैलोजन तो किसके साथ लगा होता है, बेंजीन के साथ रेजोनेंस में लगा होता है। ऊपर से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हमने यूज नहीं किया, हम आगे जाके एक रिएक्शन करेंगे जिसमें अगर हम इसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन हाई तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इन तीनों में से आंसर है, इन तीनों में से सबसे स्लो कौन सी रिएक्शन है? बेसिकली देखो, ये अलाइलिक है, ये कैसा है बेंजाइलिक, और ये सिर्फ और सिर्फ कैसा है, तो सबसे कम रिएक्शन कहां पे होने वाली थी? 1 डिग्री पे। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? बेंजाइलिक फॉलोड बाय अलाइलिक। 1 डिग्री तो कहीं दूर आता है काफी। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? ठीक है, अगला टॉपिक करते हैं, बहुत हो गए क्वेश्चन। लिखना है ये नहीं? ओके, कोई लिख रहा है? ठीक, हेडिंग डालें, कपलिंग रिएक्शन ऑफ कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस के अंदर सबसे पहली रिएक्शन आती है अपनी वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, अगर अपने पास कोई भी 2 मोल अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये 2 है, 4 भी तुम ऑनलाइन हो या चली गई हो? समझ आ रहा है कुछ? ओके, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर का काम क्या है यहाँ पे? हाँ, क्या वर्ड? रिएक्शन तेज करता है। अगर मैं ड्राई ईथर नहीं डालूंगा तब भी रिएक्शन बहुत तेज हो जाएगी। एज अ कैटलिस्ट नहीं, अरे सिंपल सा है। हाँ हाँ, रिएक्शन को सूखा रखता है, क्योंकि सोडियम यूज कर रहे हो, अगर मॉइस्चर आया तो आग लग जाएगी। ठीक है, सिंपल सा काम है इसका। ठीक है, ड्राई ईथर क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है ताकि ड्राई कंडीशंस मेंटेन रहें, क्योंकि सोडियम हम यूज कर रहे हैं, अगर वहां पे हल्का सा भी मॉइस्चर आया तो रिएक्शन आग पकड़ लेगी, ब्लास्ट हो जाएगा, तेज हो जाएगी और तेज हो जाएगी मतलब। ठीक है, फिर पता भी नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट बना क्या। चलो, अब इसके अंदर करना क्या है, सिंपल, आर ग्रुप रखना है अपने साथ ही, एक्स को हटाना है, बस क्या हटाना है, एक्स को हटा देना है। ठीक है, आर ग्रुप के साथ एक और आर ग्रुप लगा देना। कोई डाउट? कहने का मतलब क्या है, मान लो हम CH3 लेते हैं, CH3Cl, इसको रिएक्ट कराते हैं 2 मोल्स ऑफ Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई, तो होगा क्या, Cl यहां से बाहर चला जाएगा। ठीक है, CH3 के सामने बस उसकी मिरर इमेज बनानी है, तो CH3 के सामने एक और CH3 बना देते हैं, कपलिंग हो गई ना, 2 अल्काइल हैलाइड क्या हो गए, जुड़ गए, एंड बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है अपने को, कोई डाउट? क्या लिखा है? मेरी आंखें कमजोर हैं। अरे लिख सकते हैं, मुझे पता था +1 में ऐसे सिखाया गया होगा। हाँ, कोई चक्कर नहीं, हर एक टीचर का कराने का अपना अपना तरीका है। मुझे इस बात से सबसे ज्यादा खुशी हुई कि तुम्हें +1 का कुछ तो याद है, ऑर्गेनिक याद है मतलब।
चलो आगे करते हैं, इसका प्रोडक्ट बताओ फटाफट। चलो देखो, सिंपल सा Cl बाहर चला जाएगा, इसके 2 मोल लेने हैं, ठीक है। देखा, मैं कह रहा था ना कि 2 मोल लेने हैं। बस बेसिकली Cl को बाहर निकालना है एंड उसके सामने उसकी मिरर इमेज बना देनी। Cl को बाहर निकाल के उसके सामने उसकी मिरर इमेज बना दी। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? याद रखना, हमारे पास जो हलाइड है वो सिर्फ और सिर्फ कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री प्रेफर्ड, 1 डिग्री या मिथाइल। 2 डिग्री में रिएक्शन प्रेफर्ड नहीं होती है, या 3 डिग्री में तो बिल्कुल भी नहीं, एलिमिनेशन हो जाती है अलग रीजन से। कोई डाउट? हाँ, +2 NaCl तो बनेगा ही, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो हम नहीं बना रहे। नहीं ऐसा तो इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड रिएक्शन करते हैं। अच्छा, ये जो हमने किया ये थी कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड। बेसिकली वुड्स रिएक्शन क्या है, कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड, 2 अल्काइल हैलाइड्स आपस में जुड़ रहे हैं। इसी तरह की एक और रिएक्शन है अपने पास, फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक नहीं, फिटिक, फिटिक रिएक्शन। ये क्या है, कपलिंग ऑफ अराइल हैलाइड्स। कपलिंग ऑफ, वुड्स ने अल्काइल पे काम किया है तो फिटिक ने किस पे काम किया है, अराइल। अब इसके अंदर क्या होता है, अपने पास कोई भी अराइल हैलाइड दे देंगे, जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन, सेम रिएक्शन है, इसके 2 मोल लेने, ठीक है, एंड 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्ट कराना है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एंड हैलोजन बाहर निकाल दो, उसके सामने उसकी क्या बना दो, मिरर इमेज। हैलोजन को बाहर निकाल दिया, उसके सामने उसकी क्या बना दी हमने, मिरर इमेज। कोई डाउट? +2 मोल्स ऑफ, इसको हम बोलते हैं बाइफिनाइल, फिनाइल। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? वो अल्काइल हैलाइड के लिए, किस लिए है, अराइल। अब अगली रिएक्शन है वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये किसके लिए होगी, दोनों के लिए। एक अल्काइल ले लेंगे, अभी के लिए हम क्या कर रहे थे, या तो दोनों अल्काइल या दोनों, अब एक अल्काइल ले लेंगे और एक क्या ले लेंगे, आधा वुड्स का काम आधा फिटिक का काम। वुड्स, अभय की अच्छी बॉन्डिंग हो गई है महक के साथ एक ही दिन में। क्यों भाई अभय, ट्रिपल बॉन्ड बन गया एक ही दिन में, सिंगल के साथ सीधा डबल भी नहीं, सीधा ट्रिपल बॉन्ड, जिसको तोड़ना नहीं नामुमकिन, तो कुछ नहीं होता। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में सब हो जाता है। वो कशिश ने लिखा था ना कि एक्सप्लोजिव। हाँ। ये देखो Cl यहां से, एक Cl यहां से, ठीक। तो हाँ, कोई डाउट? क्लियर या नहीं? इसको हम क्या बोलते थे श्रुति, क्या नाम था इसका, बेंजीन के ऊपर CH3 जब लगता है तो उसका नाम क्या था, मैंने इसको नाम याद रखने के लिए बोला था, टॉलवी। टॉलवी,
टॉलवीन। टॉलवीन अरे वीन नहीं है, वैसे ये यू है, टॉलवीन। टॉलवीन। कोई डाउट? करें आगे। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कन्वर्ट बोलो 2 मिनट बस, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट बेंजीन टू बाइफिनाइल। कैसे लगाओगे? ये तो समझ आ रहा है कि बाइफिनाइल मतलब वो फिटिंग रिएक्शन करानी पड़ेगी, लेकिन फिटिंग रिएक्शन के लिए पहले बेंजीन पे क्या होना चाहिए? क्लोरीन या कोई भी हैलोजन, है ना? तो हमें पहले बेंजीन पे क्या लगाना पड़ेगा? हैलोजन। बेंजीन पे हैलोजन क्या कैसे लगाते हैं? कौन सा रिएजेंट? इस क्लास में कराया बेंजीन की, हाँ एनहाइड्रस एफिसिएल्ट्री वाला, लुईस एसिड वाला। हमने कहा था बेंजीन के साथ अगर हम हैलोजन लगाना चाहते हैं, हमने बेंजीन की कुछ रिएक्शंस करी थी, हैलोजनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन। वहां पे ही हमने सबसे पहली रिएक्शन कौन सी करी थी? हैलोजनेशन। हमने कहा था कि अगर हमें मान लो हैलोजन लगाना है, मान लो मैं क्लोरीन लगाना चाहता हूं, तो मुझे इसको रिएक्ट कराना पड़ेगा किसके साथ? अब देखो रिएजेंट भी तुम्हें खुद ही याद होना चाहिए, वहां पे क्वेश्चन में रिएजेंट नहीं दे रखे होंगे, उन्होंने सीधा क्वेश्चन में ये देना है कि कन्वर्ट बेंजीन टू, तो तुम्हें खुद ही सब सोचना पड़ेगा कि हैलोजन लगाना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeCl3 क्या था यहाँ पे? लुईस एसिड। अब मैंने कहा था कि लुईस एसिड क्या करता है? हैलोजन को अपने साथ ले जाएगा, और ये क्लोरीन कहाँ लग जाएगा? बेंजीन। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? सीधा सीधा क्लोरीन। कोई डाउट? क्लियर ये नहीं? इसके 2 मोल लेके, हाँ बस अब अगले स्टेप में तो इसके 2 मोल लेने हैं। सिंपल। कोई डाउट? हाँ
2 मिनट रुको, मुझे एक मैसेज ड्रॉप करना है, बस सुना देता हूँ। सर आप 7 बजे तक क्लास लेगा, तो ब्रेक कब दोगे? 5:30। अरे ठीक है, छुट्टी तो 7 बजे की है, इसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। इस सैलरी के लिए ठीक, आगे करते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है? क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एमजीएच एमजीएक्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। +1 नहीं था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? इट इज अ सैंडविच कंपाउंड, बिल्कुल श्रुति, सैंडविच। हाँ, it is a sandwich compound in which magnesium atom is sandwiched between, मुझे सैंडविच की स्पेलिंग नहीं आती, चेक कर लेना। It's sandwiched between, पक्का? तो लो हटा देते हैं, तुम कहते हो तो लो। तुम्हें पता है क्या कहते हैं, कोई कंट्री है, कौन सी कंट्री है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहां पे ड्रैकुला की मम्मी मिली है, एक तरह से जैसे कंकाल होता है ना। हाँ, और उसके आसपास ना, उसके गर्दन के आसपास कीलें ठोकी रखी थी कि अगर वो जिंदा भी हो, है ना? फेक न्यूज नहीं है, सच में ये किसी में मिली है रिसेंटली, और वो कंट्री वाले मतलब बड़े परेशान हैं कि सच में होता था ऐसा। अरे मम्मी का मतलब चलो जो भी है, उसमें वही दिखा रहे थे। मैं तो हिंदी न्यूज देखता ना, वो इंग्लिश को पता नहीं कहाँ कहाँ क्या तोड़ मरोड़ के कहाँ तक पहुंचा देते हैं। वो अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड कर देते हैं। It is a sandwich compound in which magnesium atom is sandwiched between an alkyl group and halogen. मुझे भी आज तक यही लगता था कि ये सब कहानियों में होता है, लेकिन अगर सच में था कभी तो मतलब
मैंने तो नहीं देखी फोटो, देखो कैसे इशू करेगा? फोटो जरूर है क्या। जब वो ग्रेव खोली गई, उसकी गर्दन जहाँ पे होती है ना, उसके आसपास कीलें ठोकी गई थी, ताकि जिंदा हो भी तब भी वो मर जाए। अब तुम्हारी गर्दन के आसपास कोई कीलें ठोक दे तो तुम ही अल्काइल हैलाइड ये होता है आरएक्स, ठीक है। आरएक्स को जब हम मैग्नीशियम से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो अपने को क्या मिलता है, आर एमजीएक्स। क्या मिल जाता है, आर एमजी एक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कोई डाउट? हाँ बहुत काम की, बहुत जगह काम आती है, हर एक चैप्टर में काम आएगी। जहाँ पे कोई काम ना बन रहा हो, कोई रिएक्शन में अटक रहे हो, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बीच में ले आओ, करेंगे हम भी। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करता क्या है, मुझे ये बताओ। अरे सैंडविच कंपाउंड है वो, सैंडविच करता नहीं है, वो सैंडविच है। बताओ भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रूल क्या होता है। इट इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियो। इट इज अ सोर्स ऑफ मतलब हमने एक ऐसा मेथड डेवलप कर लिया है जिसमें हम एक अल्काइल हैलाइड को उसके न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दो बस, वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। कोई डाउट? अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है। बेसिकली हम अल्काइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैरी आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया R-MgX, मैंने क्या लिया, आज क्लास नहीं है, ग्रुप में मैसेज डाला तो था। अरे आज ग्रुप में मैसेज डाला तो था कि आज क्लास नहीं होगी। बाकी तो आ रहे हैं ना, कोई भी नहीं आ रहा आज। आ रहे हैं नहीं, सोने से मेरे को बोलने पर मिल दिया है। क्या हो गया आदित्य, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, आज तुम्हारी मम्मा का फोन मिलाया था मैंने कि भाई ये पढ़ता पढ़ता नहीं है। चलो देखो, अगर मैंने R-MgX लिया तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, R- माइनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, इस पे अटैक करेगा और यहां से हैलोजन को बाहर निकाल देगा, R। कोई डाउट? समझ आया या नहीं? तो मतलब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैरी आउट कर सकते हैं ऑन अल्काइल हैलाइड। We can carry out nucleophilic substitution reaction on alkyl halides किस पे रिएक्शन करवा रहे हैं हम, ऑन अल्काइल हैलाइड्स यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये समझ आया या नहीं? कोई डाउट? नोट करें इसे, क्लियर नोट। प्रोवाइडेड कंडीशंस मस्ट बी एनहाइड्रस, provided no protic solvent is used. Provided no protic solvent is
यूज, हम प्रोटिक सॉल्वेंट यूज, प्रोटिक का मतलब जो H प्लस डोनेट कर सकता है, जैसे वाटर हम यूज नहीं कर सकते, एल्कोहल्स हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि एल्कोहल एसिडिक होते हैं, ये भी H प्लस डोनेट करते हैं। अमोनिया हम यूज नहीं कर सकते एज अ सॉल्वेंट। ऐसा क्यों कि हम प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों नहीं यूज कर सकते? ऐसा क्या है कि हम प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं कर पाएंगे? कशिश, ऐसा क्या है कि हम प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते? नहीं, जो सीरत ने कहा वो सही है। देखो बेसिकली क्या होता है, अपने पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या मिलेगा, मान लो RMgX है, RMgX अपने को क्या देगा, R माइनस। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो R माइनस किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, H प्लस के साथ, फ्रॉम प्रोटिक सॉल्वेंट। तो और क्या बना लेगा, RH। क्या बना लेगा, RH। इसका रीजन सिंपल सा आएगा, बिकॉज इफ प्रोटिक सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, if protic solvent is present, R negative from Grignard reagent, from Grignard reagent reacts with H plus and not with अल्काइल हलाइड। उसको रिएक्ट तो किसके साथ करना था, अल्काइल हलाइड के साथ। वो अल्काइल हलाइड की जगह किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, H प्लस के साथ, अगर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो। क्लियर? कोई भी डाउट, समझ आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? आ रहा है ना समझ? सेजल समझ आता है जो मैं कराता हूँ? लिख लिया? अरे अभी तो कुछ भी नहीं किया, ये तो सबसे आसान चैप्टर है। चल देखते हैं। सैटरडे सुबह में नहीं होता ना सैटरडे, वो तो रखेंगे रखेंगे। लिख लिया? नहीं अभी मैं बीच में ऑफ दूंगा, टेंशन मत लो, आधे घंटे का ऑफ दूंगा, तुम लोग आराम से, मिस नहीं होगा, टेंशन मत लो। क्यों? एक और लगा लो। इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक, इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है, मान लो तुम्हारे पास कोई भी हलाइड है, ठीक है, एंड तुम उसको रिएक्ट कराते हो किसके साथ, NaOH के साथ,
लेकिन जो रिएक्शन करवानी पड़ती है वो करवानी पड़ती है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जब तुम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्ट कराते हो तब अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। OH माइनस किसको सब्स्टिट्यूट कर देता है? Cl। नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शन हो जाती है। अब Cl की जगह क्या लग जाएगा? अच्छा, फिनोल बना। फिनोल्स कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर, है ना, और अपना मीडियम कैसा है? बेसिक। बट फिनोल्स so form readily converts into जो फिनोल्स बनते हैं वो सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? रिस्पेक्टिव सॉल्ट। किसके अंदर? सॉल्ट के अंदर। जो फिनोल बना वो किसमें कन्वर्ट हो गया? सॉल्ट के अंदर, बिकॉज ऑफ अल्कलाइन मीडियम। किसके कारण? अल्कलाइन मीडियम के। बेसिकली ये नहीं बनता है, कहने का मतलब क्या है, ये बनता ही नहीं है। इसकी जगह क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड, सॉल्ट बेसिकली। कोई डाउट? असली में ये कभी भी नहीं बनता है, ये जैसी बनता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? सोडियम फिनॉक्साइड के। कोई भी डाउट? मतलब इस बेस में है, पहले OH लगवाएगा फिर वही OH हटा देगा। OH हटा नहीं है, सिर्फ H हटा है। कोई डाउट? समझ आया? क्योंकि देखो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? एसिडिक। और हमारा मीडियम कैसा है? बेसिक। एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बना देंगे फटाफट। ये हर एक रिएक्शन में होगा, जब हम एसिड बनाएंगे और मीडियम कैसा होगा? बेसिक। तो अपने पास एसिड कभी नहीं मिलेगा, उसका क्या मिला करेगा? सॉल्ट। हाँ वो तो मिलेगा ही, वो तो, लेकिन पानी तो उसमें बीकर में भरा ही पड़ा है, तो पता ही नहीं चलेगा। To convert it back into acid, मत नहीं कराएंगे सेजल, एक्स्ट्रा टेंशन होती है। To convert it back into acid, we have to acidify the solution. हमें क्या करना होगा? We have to acidify the solution once reaction is complete। तो बेसिकली जैसी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, हमें रिएक्शन के अंदर क्या डालना होगा? एसिड। पहले नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि पहले तो अपने को OH चाहिए ना रिएक्शन करवाने के लिए, तो पहले हम एसिड नहीं डाल सकते। लेकिन जब रिएक्शन हो गई है तब हम एसिड डाल के उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपना? हाँ कोई क्लियर या नहीं? कोई डाउट? पक्का? नहीं, H+ डाला है बच्चे, H+ ने O- के साथ बॉन्डिंग कर दी है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, असली में हो क्या रहा है, अपने पास क्लोरोबेंजीन है, उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं फर्स्ट स्टेप में किसके साथ? NaOH के साथ। ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन को
एसिडिफाई कर रहे हैं, तब जाके अपना फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, फिनोल। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप इकट्ठे लिख दिए कि फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन हुई है, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, एसिडिफिकेशन किया है, एंड फाइनल प्रोडक्ट इज फिनोल। वो सेकंड प्रोसेस था गॉस प्रोसेस से गॉस प्रोसेस ही पूरा ही सो सेकंड स्टेप था ऊपर वाला बताओ सेकंड स्टेप था वो ऊपर वाला है आगे से। लेकिन जैसे ये बनेगा, ये बेस के साथ बेस करके क्या बना देगा, सॉल्ट। कोई भी डाउट, क्लियर सबको, कोई दिक्कत, फैजल तुम तो जाओ। अरे आगे नहीं कराऊंगा, बस थोड़े से रिएक्शंस कराऊंगा, 15 मिनट में इनको ऑफ कर दूंगा। सर डिस्क्रिमिनेशन है सर। चलो एक क्वेश्चन कराऊंगा बस लास्ट, फिर छुट्टी बस। क्या करना पड़ेगा, arrange the following compounds in decreasing order of their reactivity towards nucleophilic substitution reaction। लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है, लेकिन अगर करानी पड़े तो कौन सबसे पहले रिएक्ट करेगा, कौन लेट रिएक्ट करेगा, क्वेश्चन ये है। एक है क्लोरोबेंजीन, क्या हुआ, पांच कंपाउंड्स, लास्ट क्वेश्चन है ना। बताओ सबसे ज्यादा इसकी रहेगी फिफ्थ वाली। सर 54312 बिल्कुल। ये सबसे, मान लो ये कंपाउंड नंबर 1 है, दिस इज कंपाउंड नंबर 2, 3, 4, 5। तो देखो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना कहाँ पे, ये बताओ, यहीं पे करना है। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे तभी आएगा जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पे कैसा चार्ज है, इनफैक्ट नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप कैसा है, प्लस एम क्या करता है अपनी ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज। ये ग्रुप कैसा है, माइनस एम क्या करता है ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ये भी पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव देगा, तो दो दो ग्रुप्स का पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, और ये वाला ग्रुप भी कैसा चार्ज दे देगा, तो पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल का आना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा। इनफैक्ट ये वाला जो कंपाउंड है ये रूम टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शो करता है, मतलब हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वहां पे आ जाता है। तो 5 सबसे पहले रिएक्ट करेगा, फिर 4,
कोई डाउट? 5 4 3 1 2, क्योंकि 2 वाले में तो रिपल्शन हो गई ना, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेगा। अब बताओ कैसे करना है, आगे करना है या समीर कह रहा है कि करा दो? देखो अब बताओ, अब मैं बच्चों की बात कैसे टाल सकता हूँ?